तो मतगणना का दिन बेहद खास और स्टूडियो से हमारे साथ आस्था तिवारी और अभिनव शुक्ला और अंजुमन तिवारी औरैया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इनका रुख कर लेते हैं। आस्था, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से अगर बात की जाए इस बार मतगणना को लेकर के पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा है, तमाम ऐसी नई चुनौतियां हैं और जिस तरीके से सपा का संतोष देखा जा रहा है, इसके मद्देनजर विशेष चौकसी बरती जा रही है। क्या कुछ खास किस नजर से देखती हैं आप इस बार स्थिति को? मतगणना का आज दिन है और पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और कुछ ही मिनटों में आप कह सकते हैं घंटों में हमारे सामने मतगणना के रुझान आने शुरू हो गए हैं, जो हमें बता देंगे कि क्या कुछ नतीजे रहने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो जेएमडी न्यूज की जिस तरीके से सभी रिपोर्टर्स जो है, जो जितने संवाददाता है, वो पल पल के अपडेट हमें देने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, फील्ड पर मौजूद हैं और लगातार हमें बता रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सपा का जिस तरीके से ईवीएम कंट्रोल रूम के बाद चौकसी करना, ये अपने में एक सबसे बड़ा सवाल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रण 403 में सबसे ज्यादा अगर देखने को देखा जाए तो सपा और भाजपा की काफी अपने आप में टक्कर देखने को मिल रही है। और जितना भी कुछ है आज से साफ तौर पर हमारे सामने शाम तक का सारे नतीजे आ ही जाएंगे और कुछ ही घंटों में जिस तरीके से रुझान आने शुरू भी हो जाएंगे। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर किसके सर सजेगा ताज, किसके हाथ आएगी हार। बिल्कुल, तो किसके हाथ हार आएगी, किसके सिर पे ताज सजेगा, ये कुछ ही देर में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा रुझानों के जरिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से अभिनव शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखी जा रही है, किस तरीके की व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम लोग जो शहर की जो 10 विधानसभा सीटें हैं कानपुर में, उन पे जो मतगणना है वो आज कला मंडी में शुरू होगी, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। हम लोग कला मंडी में ही खड़े हुए हैं मतगणना स्थल पे। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक के आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारी है जैसे डीएम है, कमिश्नर है, लगातार यहाँ पे मतगणना स्थल पे पहुंच रहे हैं, निरीक्षण करना है कि किसी भी तरह की मतगणना में किसी भी तरह कोई कमी ना हो, कोई भी बाधा ना पड़े, किसी तरह का हंगामा न रखे। इन सभी चीजों को लेकर ध्यान में रखा जा रहा है, सभी चीजों को। और लगातार चाहे वो पुलिस, चाहे वो महिला पुलिस हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, सभी यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और सभी की चेकिंग की जा रही है। एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जा रही है। एलआईयू की भी कई टीमें लगी हुई है यहाँ पर, जो अपने तरीके से यहाँ पर लोगों के ऊपर नजर रख रही है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी देख रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिजली आपूर्ति की किस तरीके की व्यवस्था सामान्य दिनों में रहती है और मतगणना को ध्यान में रखते हुए इन रूम्स में व्यवस्था जो ये आपूर्ति है वो बाधित ना हो, इसको लेकर के किस तरीके की विशेष व्यवस्था इंतजाम? किसी भी तरह की मतगणना जो है वो बाधित ना हो, इसको लेकर कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। यहाँ पे ही सारी जितनी भी मशीनें हैं वो सब रखी गई हैं। यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन इसीलिए इस जगह पर काफी ज्यादा सख्ती की गई है। अगर हम मेन गेट की बात करें तो वहाँ से भी किसी को अंदर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन हो और वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे भी कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि कोई भी अंदर की ओर ना आ पाए। कोई भी मोबाइल जितनी भी चीजें हैं, ये सब गैजेट जितने भी हैं, उन सभी के ऊपर रोक लगाई गई है। मतलब कि आम जो यहाँ की जो कार्मिक है, जो उनको ड्यूटी लगाई गई है, वो यहाँ पर मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अपना बने रहेगा हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजुमन, जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए। अंजुमन, आपका रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे औरैया में किस तरीके की बयार चल रही है, लोगों का क्या कुछ रुझान है और उसके मद्देनजर कार्यकर्ता किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ इसके नाम से नवीन मंडी मतगणना स्थल के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जगह जगह पर सेंटर फोर्स के अलावा सीएसटी की फोर्स, किसान फोर्स मौजूद की गई है। और बात की जाए वही पार्टियों की, सभी पार्टियां अपनी भी जीत की दावेदारी विकसित कर रही है। कोई टीम जो है समाजवादी पार्टी के अनुसार 3 को जीत पा रही है, वहीं भाजपा भी पीछे, भाजपा के अनुसार 300 से ऊपर सीटें आने की उम्मीद जता रही है। जी आस्था, आप कुछ अंजुमन से सवाल करना चाहेंगी स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, अंजुमन जी आपसे जानना चाहेंगे सीट में विधना सीट जो है वो काफी अपने आप में सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो औरैया से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर ही सफाई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपा की लहर भी देखने को मिलती है। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इटावा से लगा हुआ औरैया जिला है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसको कहीं ना कहीं जो सीटें अनुमान लगाई जा रही समाजवादी पार्टी के द्वारा 3 सीटें जीते जाएंगी, कहीं ना कहीं ये कहीं सच में साबित हो जाए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और अगर देखा जाए, आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगी कि यहाँ पर एक परिवारवाद भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिया शाह के यहाँ पर खड़ी हैं और उसके बाद और भी विपक्षी नेता हैं, एक ही परिवार के कई लोग अलग अलग
आशीर्वाद उनके साथ है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ है वहां पर इस समय? आप सुन पा रहे हैं हमें? अंजुमन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो औरैया में विधुला सीट एक अपने में ही बड़ी सीखने को मिलती है, और वही दूसरी और अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिया शाक्य भी है और एक ही परिवार के कई लोग अलग अलग पार्टी से हैं, तो क्या कुछ उनके रुझान रहे? बिल्कुल, एक ही परिवार के जो पूर्व विधायक विनय साहब थे, उनकी पुत्री इस बार चुनाव लड़ी हुई भाजपा से, और वो जो विनय साहब थे वो सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर भी चाचा भतीजे कहीं ना कहीं पिता चाचा भतीजे इन दोनों में टक्कर रहा है, इसलिए रुझान विधुला की सबसे ज्यादा सीट मानी जा रही है। जी बिल्कुल। बिल्कुल अंजुमन, अगर बात की जाए जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि नजर खुद बनाए रखिएगा, इसके चलते किस तरीके का माहौल वहां पर देखा जा रहा है? अगर उपद्रव की स्थिति होती है, हिंसा की आशंका के चलते क्या कुछ विशेष इंतजाम प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, अखिलेश यादव के निर्देश के बाद लगातार जो सफाई थे रात भर यहाँ पर डटे रहे, जो आने वाले जो वाहन से अंदर जा रहे थे मंदिर तक, तो लगातार चेकिंग कर रहे थे, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और जहाँ सिविल प्रशासन की बात की जाए, सफाइयों से निपटने के लिए उन्होंने सख्त इंतजाम किए हैं। अगर कोई भी अगर यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश करता है, उल्लंघन करता है, तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, बस सख्ती से निपटेगा। जी बिल्कुल, कितनी संख्या में इन कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से तैनात किया गया, किस तरीके से नजर रखी जा रही थी, क्या अन्य दलों की भी इसी तरह की गतिविधि देखी गई? बिल्कुल, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उनका एक कैंप लगाकर वहाँ पर बैठाया गया है। यहाँ पर जो एजेंट लोग बनाए गए वही लोग आ सकते हैं। जी बिल्कुल, रुक कर लेते हमारे संवाददाता अभिनव का। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर में किस तरीके से अखिलेश यादव के इस बयान के बाद के कार्यकर्ता खुद मतगणना स्थलों पर नजर बनाए रखे, किस तरीके की गतिविधि देखी गई कार्यकर्ताओं की ओर से, कितनी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता नजर रखते देखे गए? कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे इकट्ठा है लगातार यहाँ पे, और कुछ दूसरे करके पहुंच रहा है, और जितने भी 10 विधानसभा सीटों के लिए जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं यहाँ पे मतगणना होनी है, सभी जगहों पे कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे अपने विधानसभाओं के मतगणना स्थल में पहुंच रहे हैं, और वहाँ पर लगातार जो कार्यकर्ताओं की इकट्ठा हो रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा शिक्षा, जिलाधिकारी भी अभी मौके पे आई थी, कमिश्नर भी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे यहाँ पर, तो उनको हटाने के अभी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सबसे लगता है कि किसी तरह से भीड़ यहाँ पर भी ना इकट्ठा होती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है कि इस बार पार्टी भी अब कैमरों के जरिए नजर रख सकती है, क्या गतिविधियां चल रही हैं, तो कानपुर में किन मतगणना केंद्र में इस तरह की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, कुछ व्यवस्था देखी गई? लेकिन जो केंद्र है उन सभी कुछ में यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिससे पार्टियां जो है वो अपने कैमरों के जरिए नजर रख सके, जिसमें कि क्योंकि कई बार ऐसा, पिछली बार भी कई बार ऐसा निकल के आया था कि कहीं पर हवाला हो जाता था और ये मतगणना होने लगते थे, इस तरीके से आरोप लगते थे। बीच नजर में रखने के लिए कुछ जिलाधिकारी सूर्य निर्वाचन आयोग आपको अगर ऐसा लगता है अपना एक रूम बना सकते हैं, वहाँ पे और बिल्कुल अभिनव, जैसे कि आपसे कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, बहुत ही कम समय बचा है। जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा आशंकित वही नजर आ रही है। जैमर लगाने की भी मांग की गई, क्या इसकी सुनवाई हुई? यहाँ पर क्या जैमर वगैरह भी लगाए गए? दोबारा बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं, पीछे काफी शोर है। क्या जैमर की मांग की गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से, जैमर वगैरह भी लगाए गए हैं? नहीं, बिल्कुल आपको बता दें, जैमर तरीके से मांग की गई थी, लेकिन जैमर नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इस वक्त मतगणना स्थल के अंदर ही खड़े हुए हैं, लेकिन इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सभी के मोबाइल यहाँ पे चले। हाँ,
लेकिन मोबाइलों को अंदर ले जाने के लिए सख्ती बरती जा रही है। मोबाइल किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकते हैं, केवल मीडिया के मोबाइल अलाउ किए गए हैं जो कि पास है, और जिनके पास पास है उन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, आप देख सकते हैं अधिकारी जो है वो लगातार निरीक्षण कर रहा है, लगातार अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी कमी न रह जाए, इन सभी चीजों को लेकर नजर रखी जा रही है। मतगणना स्थल पे लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, एलआईयू की टीमें यहाँ पर लगी हुई है लगातार, और एक इसके ऊपर नजर रखी जा रही है। जी, पोस्टल बैलेट को लेकर के जानकारी साझा की गई, कितनी संख्या में पोस्टल बैलेट काउंटर में देखे गए हैं और इसको क्या लगता है और कितना समय लगता है पोस्टल बैलेट की गिनती होने में? जी अभिनव, सुन पाए आप हमारा सवाल? हमारे संवाददाता अभिनव बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता अंजुमन तिवारी भी जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुमन, आपसे जानना चाहेंगे मतगणना केंद्रों पर किस तरीके का माहौल है, जो इलाके हैं जिस तरीके से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की ओर से जैमर लगाने की औरैया में भी मांग की गई? किस तरीके की स्थिति है वहां पर? अंजुमन, सुन पा रहे हैं आप हमें? अंजुमन, क्या कुछ खास मांगे रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि सबसे ज्यादा असंतोष का भाव उन्हीं में देखा जा रहा है, और जानना ये चाह रहे हैं कि क्या जैमर जैसी मांग जो की गई थी क्या वहां पर इसको लागू किया गया है? बिल्कुल, जो मांग की गई थी, लेकिन अभी तक तो वो दिखाई नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता है वो सबसे पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो पल पल की नजर रख रहे हैं, अभी भी कोई गड़बड़ी न हो पाई थी। बिल्कुल, अगर बात की जाए सुबह जिस तरीके से अब बस 10 मिनट का समय बचा है, फिलहाल मतगणना केंद्र के आसपास किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? सुबह से काफी भीड़ देखी जा रही है, भीड़ को किस तरह से नियंत्रित, क्या लोगों की छटनी की जा रही है, क्या उन्हें हटाया जा रहा है, किस तरीके से बिल्कुल जो भीड़ का उत्साह है वो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन जो समय भीड़ यहाँ पर आज स्टेडियम केंद्र के बाहर वहाँ जो स्थानीय फोर्स के जो थे उन्होंने वो बैरिकेडिंग लगा, तो वहाँ से काफी यहाँ से 200 मीटर दूरी पर भीड़ को कर दिया है। जी बिल्कुल, आधिकारिक कैमरों की अगर बात की जाए तो मतगणना केंद्र पर कितने आधिकारिक कैमरों को इजाजत दी गई है रिकॉर्डिंग करने के लिए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो कैमरा लगातार जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर, वो रही हमारे मोबाइल से कैमरे बनाने की वीडियो 50 से लोगों को लगाया गया है। इसी बीच अभिनव जी का रुख करना चाहेंगे। अभिनव जी, आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अगर जिस तरीके से कानपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें ऐसी रही हैं 2017 में जहां पर बीजेपी की लहर नहीं चल पाई थी और वहां पर जो है सपा ने अपना दाव खेला था और एक सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी ने हाथ साफ किया था। तो अगर बात की जाए इस बार, तो क्या जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके तो किस तरीके से कॉन्फिडेंस उसमें दिख रहा है और इस बार बीजेपी लहर को क्या इन 10 विधानसभा सीटों पर देखा जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जब 2017 में यही चुनाव हुए थे और जो शहर की 10 विधानसभा सीटें उसमें 7 में तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, जीत दर्ज की थी, लेकिन 2 विधानसभा सीटें थी जैसे आरनगर और सीतामऊ, इन 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का। ऐसा इस समय इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ रही थी, तब वहां पर दोनों पार्टियों ने जीत दर्ज की थी अपने अपने प्रत्याशियों ने, कैंट में कांग्रेस ने और आरनगर और सीतामऊ में सपा ने। लेकिन इस बार जो है, इस बार दोनों ही जितनी भी आज इस बार जो चुनाव हुआ है, इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ी हैं, दोनों के प्रत्याशी अलग अलग, चाहे सीतामऊ से बात कर ले उसमें कांग्रेस से हाजी सोहेल खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से जो 25 साल से विधायक हैं, 25 साल से समाजवादी पार्टी के ही वहां पे विधायक हैं पहले, तो इरफान सोनी वो भी इस बार खड़े हुए हैं। तो अलग अलग इस बार टक्कर काटे की देखी जा रही है। तो सलील बिश्नोई है सीतामऊ विधानसभा से, वहीं अगर आरनगर की बात करें तो प्रमोद जायसवाल है कांग्रेस और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्थितियां कई पिछली बार की तुलना में अलग भी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शुक्रिया अभिनव, शुक्रिया आस्था और शुक्रिया अंजुमन हमसे जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो फैसले का दिन है आज, जजमेंट डे, फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर उम्मीद की जा रही थी कि इतिहास क्या
दोहराया जाएगा फिर से एक बार, या इस बार इतिहास रचा जाएगा? ये रुझान के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमटी न्यूज के साथ। नमस्कार। आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।